ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक आज हंगामादार रही। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र की बदहाल सड़कें और उनके निर्माण से जुड़ा था। पार्षदों का आरोप था कि ग्वालियर शहर की सड़कें बदहाल है। शहर की कई सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। इसको लेकर निर्दलीय पार्षद आशा चौहान ने पोस्टर लेकर धरना शुरू कर दिया। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लगातार इस परिषद में 4 साल से लगातार कह रही हूँ मैं इस बात को कि ना क्षेत्रीय पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जगह समय समय पर समस्या बनी है। और अभी तो बारिश का टाइम है, सीवर ओवरफ्लो चल रही है। जो सतनाई टेकरी की रोड थी वो भी है ना क्षतिग्रस्त है। आए दिन है ना कांग्रेस के नेता आके धरना दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आके मेरी समस्या को लेके बेचारे उनको धरना देना पड़ रहा है और क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। जो पंप ऑपरेटर है वो पैसे मांगते हैं। मतलब कहाँ तक, मतलब कितना भ्रष्टाचार फैला है मेरे क्षेत्र में। उसी बात को आज कहने के लिए, जबकि उन्होंने सभापति जी ने बोल भी दिया कि हम ना आपको टाइम देंगे, और ये आप देखो क्या हो गया। वहीं बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस शासित महापौर पर तवज्जो न देने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षदों ने कहना था कि महापौर विकास को लेकर कभी सर्वदलीय बैठक तक नहीं करती है। ग्वालियर शहर में नगर निगम में कांग्रेस शासित नगर निगम है, महापौर मुखिया हैं और एमआईसी उनकी है। हम अपनी बात, हमारे सारे सदस्य यहाँ मंच है हमारा, आ जाओ, हम यहाँ मंच पर रखते हैं और उसके साथ पिछले 3.5 वर्षों से हम यही आवाज उठा रहे हैं। सीवर, सड़क, पानी और भी मुद्दे हैं। अब उनको हम अपनी बात रख सकते हैं, गांधीवादी तरीके से हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन हर बार वो ये कह के हमको घुमा देते हैं कि साहब ऊपर प्रदेश में सरकार आपकी है तो हम क्या करें। आप एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान का आप इतिहास उठा लो, आज भी कई जगह कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहां विकास नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी की सरकार है और कई जगह नगर निगम में कांग्रेस की नगर निगम है, पंचायतों में जो नगर पालिका है उनमें भी कई जगह कांग्रेस की मेजोरिटी है, तो क्या वहां काम नहीं हो रहे? काम ना कराने की मंशा है, चूंकि उनका ध्यान ही नहीं है। हमारे साथियों ने, हमने कई बार कहा है कि महापौर महोदय मुखिया होने के नाते सारे अधिकारियों को, पार्षदों को बुला लें और बैठ करके बात करें, कहाँ किस पार्षद के किस वार्ड में क्या समस्या है। एक तरफ वो बोलती है मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के काम करती हूँ। उधर कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार का कहना है कि भाजपा पार्षद विकास के नाम पर बुलाई गई बैठकों में कभी नहीं आए और यह लोग बेवजह आरोप लगाते हैं। महापौर के मुताबिक शहर के हर क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार कमिश्नर के साथ संवाद करती हैं। ये तो सभी को मालूम है कि मैंने जब मैं महापौर का पद संभाला था उसके बाद हम लोगों ने विधानसभा बैठक की थी और चारों विधानसभाओं को लेकर की थी। लेकिन जो लोग आज मुड़ पर उंगली उठा रहे हैं, पहले वो खुद ही सोचें कि वो किस बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो जब वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बैठक ली जाए तभी शहर में काम होंगे। आयुक्त महोदय से मेरी शहर को लेकर चर्चा होती रहती है, चाहे वो सीवर को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, लाइटों को लेकर हो। हर मुद्दे पे मैं बात करती हूँ, क्योंकि शहर में जो भी समस्या है उससे जनता को परेशान होना ना पड़े। इसके लिए हम सभी लोग हमेशा इसके लिए जागरूक रहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वालों का ये मुद्दा कोई मुद्दा है, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष में ऐसे ताने जाने तो चलते रहते हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं शहर के हित में ही सोचती हूँ और शहर के हित में ही कार्य करती हूँ। ग्वालियर शहर के सड़कों के निर्माण कार्य शुरू न होने के मसाले और पार्षदों की सुनवाई न होने के मसले पर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि शहर की सड़कों के लिए लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 30 सड़कें ऐसी हैं जिनके निर्माण के लिए फंड नहीं है। इसके लिए राज्य शासन से फंड की मांग की गई है। फंड मिलते ही इनका कार्य भी कराया जाएगा। अभी चूँकि वर्षा काल चल रहा है, इसलिए सड़कों पर कुछ समय के लिए जल भराव होता है, या कुछ जो सड़कें पूरी तरह निर्माण नहीं हुई हैं, कच्ची हैं, तो उनमें थोड़ा सा इशू आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नगर निगम के जो अधिपत्य और जो प्रबंधन अंतर्गत लगभग 129 मुख्य मार्ग हैं, जिनमें से जो लगभग हमारे 70 के लगभग जो मुख्य मार्ग हैं वो अच्छे हैं और कुछ आंशिक क्षतिग्रस्त हैं, और लगभग 30 मार्ग हैं ऐसे जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। तो बजट की उपलब्धता के आधार पर लगातार कार्य कराया जा रहा है। लगभग 10 मार्गों पर, बड़े मार्गों पर अभी कार्य प्रगतिरत है। आगे भी कोशिश की जा रही है कि मुख्य मार्गों का जो है एक मेंटेनेंस वो अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा शहर में 55 जो हैं मुख्य मार्ग वो दूसरे विभागों के अंतर्गत हैं, जैसे कि उसमें PWD है, NHAI है, या फिर स्मार्ट सिटी है। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि
जिन सड़कों का अगर निर्माण तत्काल संभव नहीं है तो उनमें पैच रिपेयर की कार्रवाई समय से की जाए, वो मोटरेबल बनी रहें, उनमें कोई हमारे नागरिकों को असुविधा ना हो, इसलिए प्रयास किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे द्वारा आदेशित किया गया है कि सभी जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र की सड़कों की निगरानी रखें, कहीं भी जल भराव ना हो, कहीं भी अगर बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं उनको तत्काल फिलिंग की कार्यवाही की जाए। आगे स्थायी एक रूप से व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी सड़कों के किनारे अनिवार्य रूप से नाली बनाने के निर्देश दिए गए हैं और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में जल भराव ना हो, सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहें और जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उस अनुसार नगर निगम सड़कें बनाएं और जो दूसरे विभाग की सड़कें हैं उनके संधारण के लिए दूसरे विभागों को सूचित किया गया है।